एक दुकानदार का सबसे बड़ा फ़ियर पता क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे फ़ियर होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं किसी भी दुकानदार के दिमाग में कि ग्राहक कैसे आएँगे, कितने ग्राहक आएँगे, कितने की सेल होगी, वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन दोस्तों इनमें से एक फ़ियर ऐसा है, एक डर ऐसा है जो सबसे बड़ा डर है। वो अगर हो जाए ना तो कोई भी दुकानदार परेशान हो जाता है, रातों की नींद हराम हो जाती है, खाना-पीना सब कुछ छूट जाता है। और वो फ़ियर होता है दोस्तों सामान का। सामान में अगर दोस्तों कमी आ गई ना, कोई भी दुकानदार है, जैसे मैं हूँ, आज मैं इतना सामान रख के बैठा हूँ, है ना? और अगर इस सामान में किसी वजह से कमी आ गई, कोई सामान अपने पास ख़त्म हो गया और अपन उसे ला नहीं पा रहे हैं, अपने पास कैश भी नहीं है, तो वो जो फ़ियर होता है ना दोस्तों, वो जो डर होता है दिमाग में, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देता है ना? कि कहाँ से सामान लाएँगे, कैसे लाएँगे, कर्ज़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ें बस थोड़ी-सी फ़ियर में डाल देती हैं किसी भी दुकानदार को। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास इतना सारा सामान है ना, कम नहीं होना चाहिए। जहाँ कम होने लगता है ना सामान, वहाँ से टेंशन स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कैसे भी करके वापस से उस सामान को दुकान में ला के रखने का, है ना? लेकिन दोस्तों इसी फ़ियर के चलते कुछ दुकानदार बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती ये करते हैं कि वो बहुत सारे अलग-अलग व्यापारियों से छोटे-छोटे अमाउंट पे क्रेडिट बेस पे सामान खरीद लेते हैं, है ना? तो वो अलग से एक टेंशन बन जाती है कि अलग-अलग दुकानदार को एक ही समय पे पेमेंट करना, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास सामान की कमी अगर होती है, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप किसी भी 1 या 2 दुकानदार को चुनो, होलसेलरों को, है ना? और उनसे क्रेडिट पे सामान लो आप, और क्रेडिट पीरियड ऐसा होना चाहिए कि लगभग 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए, है ना? और धीरे-धीरे फिर उनको आप पेमेंट करो, वो सामान का पेमेंट क्लियर करके फिर नया सामान का ऑर्डर दो। एक ही 2 व्यापारियों से क्रेडिट सिस्टम चलाओगे ना आप, तो आप कभी परेशान नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपने बाज़ार में कई व्यापारियों से क्रेडिट सिस्टम चालू कर लिया, तो आपकी दुकान बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि होता ये है दोस्तों कि आप एक महीने में आपका खर्चा भी होगा दुकान चलाने का, है ना? तो वो खर्चा भी आपको देखना है। फिर उसके साथ-साथ आपको 2 व्यापारियों को पेमेंट भी देनी है ना? फिर उसके बाद आपको साथ में दुकान में और माल भी भरना है। तो हर एक चीज़ मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। आप 1 या 2 व्यापारियों से क्रेडिट सिस्टम चलाओ, उन्हीं से लेन-देन करो। भले वो थोड़ा महंगा भी दें तो भी चलेगा, है ना? आप ये मत सोचो कि ये सामान एक व्यापारी सस्ता दे रहा है, दूसरा सामान दूसरा व्यापारी सस्ता दे रहा है तो उससे लें। नहीं, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चलता है। बस आपको सुविधा ये मिल जाए कि आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाए अच्छा खासा, और उस पे कम से कम भी उस प्रोडक्ट को बेचने पे आपको 20% मार्जिन आपको मिल जाए, इतना सस्ता आपको मिल जाए, है ना? बस इतना बहुत है। और उसी 20% के बेस पे आप बहुत अच्छे से प्रॉफ़िट कमा लोगे। दोस्तों 20% मायने रखता है। कोई भी बड़ी कंपनी या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करोगे ना पैसे, कहीं पे भी, आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह हैं जो 34%, 30% भी देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, नॉर्मली देखना आपको 20% बहुत बड़ा एक परसेंटेज अमाउंट कहलाता है ना? अगर 20% प्रॉफ़िट भी आपको साल भर में मिल रहा है तो वो कोई बुरा प्रॉफ़िट नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। क्रेडिट को कम से कम रखो, जितना ज़्यादा नकद में व्यापार करोगे ना, उतना ज़्यादा आप सुखी रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, और उतना ही ज़्यादा आपको ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। बस अपनी क्रेडिट पे कंट्रोल रखो। मैंने एक पूरी वीडियो बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने समझाया कि क्रेडिट को कैसे मैनेज करते हैं अपनी। उसमें दोस्तों ये भी बताया कि कैसे आप अपनी दुकान की क्रेडिट मैनेज करो, कैसे आप अपनी होलसेल की क्रेडिट मैनेज करो, कैसे आप अपनी परचेज़ की क्रेडिट में मैनेज करो, कैसे आप अपनी सेल की क्रेडिट मैनेज करो। सेल में तो दोस्तों ना के बराबर क्रेडिट रखो। बिल्कुल भी सामान उधार नहीं बेचना है, चाहे वो सामान आपकी दुकान पे रखा रहे। क्योंकि अगर आपने दोस्तों वो सामान को उधार बेच दिया, अब ग्राहक आपके पास नहीं आएगा हाथ पांव जोड़ने, आपको ग्राहक के पास जाना पड़ेगा अपने पैसों के लिए, हाथ पांव जोड़ने के लिए। और हो सकता है कि उसमें से काफ़ी सारा अमाउंट का पैसा डूब भी जाए। कई व्यापारियों के साथ ऐसा होता है, और हर साल कई दुकानें इसी वजह से बंद होती हैं, क्योंकि वो उधार पे माल बेच बेच रहे होते हैं, है ना? तो उधार में माल नहीं बेचना है। आप किसी भी बड़े व्यापारी को देखना, आपके एरिया में जो भी सबसे बड़ी दुकान हो, कभी भी वो उधार पे माल नहीं बेचता, वो नकद में ही व्यापार करता है, चाहे वो उसके घर का इंसान ही क्यों ना खरीदने के लिए आए, है ना? और दूसरी बात,
जब तक आपके ऊपर कोई लोन है या कोई कर्जा है, किसी भी प्रकार का कर्जा, तो आपको दुकान का पैसा कहीं और खर्च नहीं करना। आपको दुकान का पैसा दुकान में ही लगाना है, री इन्वेस्ट करना है। उससे बहुत आपको ग्रोथ मिलेगी और बहुत एक अच्छा सिस्टम मिलेगा आपकी दुकान को मैनेज करने का, है ना। और उस सिस्टम को अगर आप फेल करते हो, उसके विरोध में जाते हो, तो फिर उसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। वो आपको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है।